पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को गहरा और मजबूत करने के 5 रहस्य ये दिए गए हैं। यह रहस्य कोई छिपा हुआ जानकारी नहीं, बल्कि वो मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांतों है जिन्हें अपनाकर आप पवित्र आत्मा के साथ एक जीवित और व्यक्तिगत संबंध का अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को मजबूत करने के 5 रहस्य। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के तीसरे सदस्य है, जो हमारे सहायक, परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में भेजे गए हैं। उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना एक मसीह जीवन के नींव है। यह रिश्ता हमें सामर्थ्य, शांति और बुद्धि प्रदान करता है। एक प्रार्थना निरंतर संबंध स्थापित करना। एक रिश्ते का आधार संबंध होती है। पवित्र आत्मा के साथ भी यही सिद्धांत लागू होती है। बात करें और सुने। प्रार्थना केवल अपने ज़रूरतों को सूची बताने के बारे में नहीं है, ये एक दो तरफ बातचीत है। अपने दिन, अपने खुशियाँ, अपने चिंताओं और अपने असफलताओं को पवित्र आत्मा के साथ साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शांत होकर उनके कोमल और शांत आवाज़ सुनने के लिए समय निकालें। वो आपको विचारों, अंतरात्मा या परिस्थितियों के माध्यम से बोल सकती है। नियमितता इसे एक दैनिक आदत बनाएं, ठीक वैसे जैसे आप किसी प्रियजनों से हर दिन बात करती है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। पहला थिस्सलुनी 5:17। 2. पवित्र वचन बाइबल का अध्ययन, आत्मा के भाषा को समझना। पवित्र आत्मा ने ही पवित्र शास्त्र को लेखक को प्रेरित किया था, इसीलिए बाइबल वो प्राथमिक तरीका है जिनसे वो हमसे बात करती है। समझ के लिए प्रार्थना करें। बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपको मन के हृदय को खोले ताकि आप वचन को समझ सके। वो आपको शास्त्र का सही अर्थ समझाएंगे और उन्हें आपको जीवन में लागू करने में मदद करेंगे। अध्ययन और मनन। केवल शब्द से पढ़ने नहीं, उन पर मनन करें। एक आयत या एक अंश ले और दिन भर उन पर विचार करें। पूछे, पवित्र आत्मा आप मुझे इसके द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरणा से रचा गई है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। द्वितीय थिस्सलुनी 3:16। 3. आज्ञाकारिता। विश्वास को क्रिया में बदलना। विश्वास और प्रेम केवल शब्द में नहीं बल्कि कार्यों में प्रकट होती है। जब पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देती है तो उनका पालन करना आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता। पवित्र आत्मा अक्सर हमें धीरे से किसी को क्षमा करने, किसी को मदद करने या किसी गलत काम से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है। इन छोटी छोटी प्रेरणाओं का पालन करने से विश्वास और भरोसा बनता है। जब आप उनकी अगुवाई का पालन करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप उनके मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। पाप से दूर रहना। पाप
पवित्र आत्मा को दुखी करता है और हमारा रिश्ते में बाधा डालता है। एफिस 4:30 पश्चाताप और पवित्रता में चलने का प्रयास आपको हृदय को उनके प्रति संवेदनशील बनाता है। 4 समर्पण अपने इच्छा को परमेश्वर के अधीन करना एक गहरा रिश्ता पूर्ण समर्पण की मांग करती है। इसी का मतलब है कि आप अपने योजना, अपने इच्छा और अपने अहंकार को परमेश्वर को सौंप देते हैं। खुद को खाली करना जब आप अपने इच्छा और नियंत्रण को छोड़ देते हैं तो आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए जगह देती है। ये एक बर्तन की तरह है, जब तक वो खाली नहीं होता उसे भरा नहीं जा सकता। आत्मा के फल जब आप समर्पित होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको चरित्र में अपने फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। गलाती 5:22-23। ये आपको रिश्ते की बढ़ने का एक स्पष्ट संकेत है। 5 संगति विश्वासियों के समुदाय में शामिल होना मसीह जीवन का एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन ये अकेले चलने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा पूरी चर्च कलीसिया में वास करते हैं और काम करते हैं। एकजुट होकर उपासना जब विश्वासी एक साथ प्रार्थना, उपासना और वचन सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य एक विशेष तरीके से प्रकट होती है। एक दूसरे के प्रोत्साहित करना, उन्हें विश्वास के साथ संगति आपके दूसरे को जीवन में पवित्र आत्मा के काम के देखने का अवसर देती है, जो आपको अपने विश्वास को प्रोत्साहित और मजबूत करता है। पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इन्हें सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में निष्ठापूर्वक लागू करके आप पाएंगे कि आपका आध्यात्मिक जीवन अधिक जीवित, शक्तिशाली और फलदायक हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबाए रखिए।